चंडीगढ़ में हरियाणा इंजीनियरिंग वर्क्स पोर्टल की बैठक हुई। सीएम नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में यह मीटिंग हुई। पोर्टल के जरिए चल रहे इंजीनियरिंग कार्यों की समीक्षा ली गई। विभाग समय पर पूरी करे टेंडर से जुड़ी सभी प्रक्रियाएं, ये सीएम ने निर्देश दिए। इसके साथ ही सभी ठेकेदारों और समय पर ऑनलाइन भुगतान सुनिश्चित हो, इसके भी निर्देश दिए। तो ये बैठक की गई आज चंडीगढ़ में। सीएम सैनी की अध्यक्षता में बैठक हुई। हरियाणा इंजीनियरिंग वर्क्स पोर्टल की मीटिंग हुई। पोर्टल के जरिए इंजीनियरिंग कार्यों की समीक्षा ली गई। विभाग समय पर सभी टेंडर से जुड़ी जितनी भी प्रक्रियाएं हैं वो समय पर पूरी करे, साथ ही सभी ठेकेदारों को समय पर और ऑनलाइन भुगतान किया जाए, ये सुनिश्चित हो, ये सीएम ने निर्देश दिए हैं। और अब बात सिंगर फाजिलपुरिया पर हमले की वारदात की। सिंगर राहुल फाजिलपुरिया पर हमले का यह मामला है, जिस पर हरियाणा के सोनीपत से एक आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। फाजिलपुरिया पर अटैक से पहले ही रेकी कर ली गई थी। आरोपी ने राहुल के बारे में शूटर को जानकारी दी थी। इस हमले की जिम्मेदारी गैंगस्टर सुनील सरधानिया ने कथित तौर पर सोशल मीडिया पर पोस्ट कर ली है। पोस्ट में सुनील ने फाजिलपुरिया को साफ तौर पर चेतावनी दी है कि 1 महीने के भीतर 5 करोड़ रुपए वापस करो। तो ये सारा विवाद जो है पैसों के लेन देन से जुड़ा बताया जा रहा है। कथित तौर पर जो पोस्ट सामने आई है उसके मुताबिक दीपक नांदल नाम के एक व्यक्ति से फाजिलपुरिया ने पैसे लिए थे और अब न फोन उठा रहा है न पैसे लौटा रहा है, जिसको लेकर पूरा गैंग भड़क चुका है। इस धमकी ने अब पुलिस की चिंता और बढ़ा दी है, क्योंकि मामला अब सिर्फ फायरिंग तक सीमित नहीं रहा, बल्कि इसमें गैंगस्टर नेटवर्क, धमकी और 5 करोड़ की उगाही का पूरा ताना बाना जुड़ गया है। तो फिलहाल पुलिस ने इस मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। एक एक्यूज को इसमें अरेस्ट किया गया है। जो अरेस्ट किया गया एक्यूज है उसकी पहचान विशाल के रूप में हुई है, जो कि 25 वर्षीय युवक है और सोनीपत के एक गांव जाजल का ये रहने वाला पाया गया है। इंटरोगेशन में इसके द्वारा बताया गया है कि इसके द्वारा घटना से कुछ दिनों पहले और घटना के दिन भी विक्टिम की रेकी की गई थी और इस रेकी के बाद इसके द्वारा विक्टिम की लोकेशन अपने कुछ अन्य साथियों के साथ शेयर की गई थी, जिसके बाद इस फायरिंग की इंसिडेंट को अंजाम दिया गया था। पुलिस के द्वारा इसको अरेस्ट कर लिया गया है। एक पोस्ट किसी सोशल मीडिया माध्यम से वायरल हो रही है, जो कि पुलिस के नॉलेज में आई है। इस पोस्ट में ऐसा दावा किया गया है कि किसी व्यक्ति को विक्टिम से 5 करोड़ रुपए के आसपास लेने हैं और इस पैसे के लेन देन के चलते इस वारदात को अंजाम दिया गया है। फिलहाल पुलिस इन्वेस्टिगेशन में इस तरह की बात सामने नहीं आई है। पुलिस वेरीफाई करेगी, इस पोस्ट को भी वेरीफाई करेगी और जिस अकाउंट से ये पोस्ट की गई है उसको वेरीफाई करेगी। उधर हमले के बाद सिंगर फाजिलपुरिया वृंदावन पहुंचे और प्रेमानंद महाराज जी का आशीर्वाद लिया। फाजिलपुरिया के साथी भी इस दौरान उनके साथ मौजूद रहे। बांके बिहारी मंदिर में भी फाजिलपुरिया नतमस्तक हुए। तो हमले के बाद फाजिलपुरिया जो है वृंदावन पहुंचे हैं, जहां पर उन्होंने प्रेमानंद महाराज का आशीर्वाद लिया। उनके साथी भी इस दौरान उनके साथ दिखाई दिए जो मौजूद थे। यही नहीं, वहां पर उन्होंने बांके बिहारी मंदिर में भी गए, वहां भी दर्शन किए, नतमस्तक हुए। बाल मुकुंदम राधा रमणम हरे हरे राधा रमणम। गुरुग्राम में मंत्री का फर्जी पीए गिरफ्तार कर लिया गया। केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल का फर्जी पीए जो है वो गिरफ्तार किया गया है। पुलिसकर्मी से आरोपी खुद को मनोहर लाल का पीए बताता था। ट्रांसफर करवाने के नाम पर ठगी की गई थी। 50,000 रुपए की डिमांड की गई थी। बता दें कि आरोपी रेवाड़ी का रहने वाला है। पुलिस ने आरोपी को गुरुग्राम से गिरफ्तार किया है, जो खुद को केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल का फर्जी पीए बताता था और ठगी की वारदातों को अंजाम देता था। किसी की ट्रांसफर करवाने के नाम पर ठगी कर रहा था। इस दौरान जो है उसे अब गिरफ्तार कर लिया है। पुलिसकर्मी से 50,000 रुपए की ठगी करने के आरोप हैं फर्जी पीए पर, जिसे गिरफ्तार किया गया है। करनाल के गरोंडा क्षेत्र में संदिग्धों को पुलिस ने पकड़ा है। पुलिस को अवैध नागरिक होने का शक है। फिलहाल पुलिस जांच कर रही है। कैमला, कोहन, बरसत, कलेहड़ी में सर्च अभियान चलाया गया। पुलिस ने 13 से 14 लोगों को डिटेन किया है। ये सभी संदिग्ध जो है वो अलग अलग जगहों पर काम कर रहे थे। पुलिस इनके आईडी और दस्तावेजों की जांच कर रही है। संदिग्धों की पहचान अभी साफ नहीं हुई है। दस्तावेज मिलते ही तय होगा कि पुलिस आगे क्या कार्रवाई करते हैं। फिलहाल ये सभी जो संदिग्ध हैं ये मजदूरी का काम करते हैं, जिनको पुलिस ने
डिटेन किया है, हिरासत में लिया है। जांच पूरी होने तक पुलिस पुख्ता जानकारी मुहैया नहीं करवा रही है। ये सभी जो हैं अवैध नागरिक हैं, ये शक जताया जा रहा है, जिसके चलते अब इनके दस्तावेजों को पुलिस खंगाल रही है, जांच कर रही है। लेके आए हैं जिनकी अभी जांच कर रहे हैं। अभी ये कहाँ के रहने वाले हैं, इनके पहचान पत्र वगैरह जो भी हैं अभी आईडी चेक की जा रही है। अभी 12-14 लोग हैं जिनको भी वेरीफाई कर रहे हैं। लेबर क्लास हैं ये, तो काम करते हैं, कहाँ काम करते हैं, वो सारी चीज़ वेरीफाई कर रहे हैं। तो जिन चीज़ मैं बता रहा हूँ वेरीफाई कर रहे हैं। कुरुक्षेत्र के लाडवा के विकास नगर में शॉर्ट सर्किट से लगी आग में 72 वर्षीय बुजुर्ग महिला की दर्दनाक मौत हो गई। मृतका की पहचान पति देवी के रूप में हुई है, जो अपने बेटे हरिलाल के साथ रहती थी। हरिलाल बिजली निगम में लाइनमैन का काम करता है। घटना उस समय हुई जब पति देवी अपने कमरे में अकेली सो रही थी। हरिलाल उठा तो कमरे में धुआं और आग देखकर हैरान रह गया। उसने पहले खुद आग बुझाने की कोशिश की और फिर पड़ोसियों की मदद ली। बताया जा रहा है कि पति देवी हाल ही में घुटनों की सर्जरी के चलते चलने फिरने में असमर्थ थी। ऊपर से उन्हें हल्का बुखार और जुकाम भी था। आग लगने पर वो बिस्तर से भी नहीं उठ सकी और चिंगारियों में झुलसकर उनकी मौत हो गई। आग लगी हुई थी, तो सबसे पहले मैंने अपनी आग पे काबू करने की कोशिश करी, इस आग फैले ना। उसके बाद हमने अपने पड़ोसियों को बुलाया, पाइप से लगा के जैसे भी आग बुझाई है। उसके बाद 112 नंबर पर पुलिस को बुलाया है, तो पुलिस ने मौके पे आके मतलब देखा है और दरवाज़ा तोड़ा है इसका, और अंदर सारी फिटिंग फूकी हुई है, मतलब वायरिंग शॉर्ट सर्किट की जो भी है मतलब। और जहाँ पे वो सो रही थी उनके सिर के ऊपर उसका मॉस्किटो का प्लग था, और जो जहाँ से फिटिंग मतलब फूकी है उनके पास ही था, एक उनके मतलब साइड ब्लड था। वो दोनों मतलब आग चिंगारियों कुछ उन पे गिरे हैं। तो यहाँ पहुँचे, दरवाज़ा तोड़ा गया, उसमें कमरे में आग लगी थी, सिर्फ कमरे में आग लगी थी। तो इनके घर वालों का कहना है बस शॉर्ट सर्किट से आग लग रही है। जो अंदर कमरे के अंदर देखिए जो बिजली की सारी तारें सड़ी हुई हैं, जो बॉक्स लग रहा है मिट्टी के जो भी बिजली के वो जले हैं। तो लेडीज़ है, एक उम्र करीब 75 साल है, पति देवी नाम है उनका। वो अंदर आधे से ज़्यादा जल चुकी है। तो अभी इसके लिए कार्रवाई कर रहे हैं, अभी पूछताछ कर रहे हैं। जो भी है वो इसके पोस्टमार्टम कराएंगे और जो कार्रवाई उचित है वो करेंगे। सावन का पावन महीना चल रहा है और ऐसे में हरिद्वार से कांवड़ लाने वाले भक्त तो जलाभिषेक करते ही हैं, लेकिन जो हरिद्वार नहीं जा सकते उनके लिए डाक विभाग ने गंगा जल की बोतल मात्र 30 रुपए में उपलब्ध करवाई है। अंबाला कैंट के जीपीओ से लेकर ऐतिहासिक हाथीखाना मंदिर तक इसका वितरण किया जा रहा है। मुख्य डाकपाल ने बताया कि इस बार 24,000 बोतलों की व्यवस्था की गई है, जिनमें से अब तक 6,000 बोतलें बिक भी चुकी हैं। पिछले साल भी 20,000 बोतलें बिक चुकी थी। इस सुविधा से भक्त काफी खुश नजर आ रहे हैं। उनका कहना है कि अब हरिद्वार न जाकर भी भोले बाबा का जलाभिषेक कर सकते हैं। जी, और ये जो गंगा जल वाली जो आप लोगों ने स्कीम शुरू की है, ये तो काफ़ी अच्छी लगती है। और वहाँ जाना पड़े और यही काम हो जाए तो बहुत अच्छी बात है। ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बहुत अच्छी स्कीम शुरू करी है गंगा जल की। और जो लोग हरिद्वार जाकर नहीं ला सकते उनको इजीली अवेलेबल है, यहाँ पर घर बैठे ही सुविधा मिल रही है ना। और पवित्रता के नाम पर कहा जाए तो सरकार की बहुत अच्छी पहल है ये। मैं हरिद्वार तो जा नहीं सकता जी, इसलिए यहाँ पे लेके आया हूँ, लेने आया हूँ। और बहुत सही है, 30 रुपये इसका रेट है। और कैसा लगा है? बढ़िया है जी, बढ़िया, अच्छा। इसी में जो व्यक्ति जा नहीं पाते उनके लिए डाक विभाग व्यवस्था कर रहा है गंगा जल की। ये गंगा जल बहुत प्योर और निर्मल, जिसको भी चाहिए हो 200 ml की बोतल 30 रुपये में डाक विभाग उपलब्ध करवा रहा है। जो भी चाहेगा